विश्व जनसंख्या दिवस पर आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड की ओर से मीरा रोड में श्री शनिदेव मंदिर के पास वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मीरा रोड भाईंदर की नगर सेविका नीलम सोनम भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड का यह शानदार पहल है। इस कोरोना काल ने हमें हेल्थ और पर्यावरण का महत्व सिखा दिया। जिस ऑक्सीजन की हम कदर नहीं करते थे उसकी महत्व भी इस काल ने हमें पता चला। कोरोना ने हमसे बहुत कुछ छीना, लेकिन जिंदगी जीने के तरीके को नई दिशा देने का भी काम किया है। वहीं इस मौके पर मौजूद अभिनेता अमृत सिंह ने भी कई पौधे लगाए और कहा कि ऑक्सीजन के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती और ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है, इसलिए पेड़ जरूर लगाएं और प्रकृति की सुरक्षा को संकल्पित करें। वहीं जहां जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या निरंतर का संकल्प लेकर पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाए, तो वहीं अभिनेता प्रिंस सिंह राजपूत ने भी अपने आसपास हरियाली रखने की बात कही और कहा कि पर्यावरण से खिलवाड़ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, इसलिए वृक्ष लगाए, प्रकृति के साथ खुद को बचाए। अंत में ग्रीन सिनेमा अवार्ड की ओर से विजय पांडे ने सभी का आगत अतिथियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड हमेशा सोशल कॉज के लिए ही काम करती रही है। उसी क्रम में यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया जो आज के समय में बेहद ही अहम है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में मीरा रोड भाईंदर की नगर सेविका नीलम सोनम के साथ अमृत सिंह, प्रिंस सिंह राजपूत, विजय राय, विजय पांडे, सचिन यादव, देव सिंह, रितिका शर्मा, अजय कुमार, सुरेश गुरु ओझा, दीपक भोजपुरिया, संजय भूषण पटियाला, पशुन यादव और सोनू सुरीला मौजूद रहे। धन्यवाद और गुरुजी और इस मंदिर, इस प्रांगण में सच्चे दरबार की जय हो। और मैं सबसे पहले बता दूं कि आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है, तो उस जनसंख्या नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में जो आज वृक्षारोपण किया जा रहा है सभी से गुजारिश है कि जनसंख्या को बिल्कुल नियंत्रण में रखना है और हमें अपने वृक्षों को जनसंख्या बढ़ानी है। तो बहुत ही अच्छा कार्य हमारे पांडे जी जो कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड और संजय भैया, प्रिंस जी, अजय भैया इत्यादि सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि इस जनसंख्या दिवस पे आज हम एक प्रण लेते हैं कि हम इस दिवस पे कम से कम अपने हाथों से एक वृक्ष का रोपण करें और इस वृक्ष रोपण के साथ हम अपना वृक्ष जनसंख्या दिवस बढ़ाएं। धन्यवाद। आप माता जी के मंदिर में आए हैं और आपकी एक मूवी भी आ रही है माता जी के नाम से, बताएं दर्शकों कब तक आएगी? हाँ, जय माँ विंध्यवासिनी मैंने एक फिल्म की और बहुत ही अच्छी है, चर्चे में भी है और उसका पोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया। जल्द ही आप लोगों को किसी बड़े चैनल के माध्यम से दिखेगा उसका ट्रेलर और सिनेमा भी। और माँ की गणना मैं जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि माँ ही एक ऐसा शब्द है कि संसार का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा धन है। तो अगर मैं उस धन और सुख में सम्मिलित हूँ, कहीं अगर अस्तित्व बन रहा हूँ, किसी पिलर की तरह मैं खड़ा हूँ, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जिस तरह आज मैं इस प्रांगण में खड़ा हूँ। यूपी में इन दिनों फिल्मों की शूटिंग बहुत हो रही है। योगी जी का कहना है कि अब आधे से ज़्यादा फिल्मों को सब्सिडी नहीं मिलेगी जो अश्लील है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही है। अश्लील फिल्मों को मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अलग तरीके से चीज़ों की टीआरपी उठाना चाहते हो तो सही तरीके की आप क्यों अपेक्षाएं लगाते हो। तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ और उनके नहीं, उस अश्लीलता जो गलत चीज़ों के तरफ से आप अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनके एकदम विरोध में हूँ। और मैं सही चीज़ें बनाइए, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी धारणाओं को लेके आइए और अपने कल्चर को दिखाइए। बिल्कुल सब्सिडी क्या, बहुत कुछ मिलेगा सब्सिडी तो बहुत छोटी बात है। एक आखिरी सवाल, अमरीश जी के सपने में तो कोई नहीं आता है ना? हाँ, आता है ना। क्या आते हैं बताएं? मेरे सपने में वो लोग आते हैं जो मुझे बहुत डराते हैं, जैसे संजय जी हैं तो ये सपने में मेरे वो आते हैं जो मेरे बहुत प्रिय होते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ जीवन भर मेरे वो सपने में आए, क्योंकि इसी बहाने कम से कम मैं सपना साकार कर पाऊँ। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो नहीं आता है, कोई हीरोइन वगैरह? हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सपने में जब आते हैं जब पेमेंट नहीं देते हैं तब तो बात यह है कि सभी प्यारे हैं और आज इंडस्ट्री है जो कि आज हमें यहाँ पहुँचाई है, आज हमें लोग जानते हैं। आज उनके बदौलत हम और हमारी परिवार और हमारे लोग एक अच्छी मुहिम की तरफ चल रहे हैं। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ इस भोजपुरी परिवार को, इस समाज को, उस प्रोड्यूसर को, उस डायरेक्टर को, सभी को नमन करता हूँ कि यूं ही सिनेमा बनाएं
और लोगों के दिल और विचार में ऐसे छाए रहें। वीरेंद्र जी, आपसे एक सवाल है कि भोजपुरिया बाहुबली के नाम से आप मशहूर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इन्होंने 1000 मर्डर कर चुके हैं। नहीं। अभी सिवान के है ना। बाहुबली यही नहीं होता है कि जो मर्डर करता है बाहुबली करता है, मारता वही नहीं होता, गरीबों का मसीहा भी बाहुबली होता है। हमारे दर्शक ने नाम दिया, हमारे ऑडियंस ने नाम दिया बाहुबली। आप फिल्में करते हैं, आपकी फिल्में नरसिम्हा आ रही है, मैंने उसका कुछ सीन देखा है, एक बाहुबली के रूप में ही नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और भगवान वैसे ही पर्सनालिटी दिया तो हम क्या करेंगे? सारे लोग बाहुबली का नज़र से ही देखते हैं, कई लोग तो खौफ से डर भी जाते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। इंडस्ट्री या इंडस्ट्री से बाहर? इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री से बाहर ये सब करता हूँ। इंडस्ट्री तो हमारा परिवार है, इंडस्ट्री एक परिवार है, सब मिलजुल के काम करते जी। हैं। इंडस्ट्री से मेरा कोई प्रिंस का एक अलग जलवा है, बाहुबली का नाम है, लेकिन उससे भी बड़ा दिल इनका समाज सेवा का। देखिए आज आप भी कुछ बताना चाहेंगे कि आपके सपने में कौन आता है? सपने में मेरे समूह लड़कियां सब आती है और कौन आएगा? जैसे कि ग्रीन भोजपुरी सिनेमा अवार्ड जो कि हर साल अवार्ड कराता है, आज उसके द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण का एक मौका मिला है। हम सारे भाई लोग आए हुए हैं जो कि आज सबको ज़रूरत पड़ा कि ऑक्सीजन, तो आज सारे लोग जुड़े हुए हैं पेड़ पौधे लगाने में। जो काटते हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि काटने से पहले उसको सोचिए, ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, पहले पेड़ लगाइए फिर काटिए। तो एक हमारे विजय पांडे जी ऑर्गेनाइजर हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके ही द्वारा सब ये किया जा रहा है, तो हम लोग सब आज मौजूद हैं यहाँ पर। अजय जी आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नमस्कार करेंगे यहाँ नगर सेविका जी को भी और नगर सेवक जी को भी। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि हम इंसानों से हमेशा एक गलती होती आ रही है। जो चीज़ प्राकृतिक ने हमें फ्री दिया है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आज महामारी के टाइम में 2020 इंसानों को इस तरह से आंखें खोली है कि तुम्हारे पास अगर ऑक्सीजन मैं नहीं दूं तो कहाँ रहोगे, कहाँ जियोगे और कैसे मरोगे, ये दिखाया गया है। हम डेली समाचारों में देखते हैं। अब भी समय है लोगों के पास, हमारे दोस्तों के पास, हमारे पब्लिकों के पास कि आंखें खोलो, अपने परिवार को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने देश को बचाओ। देश के साथ साथ मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड को, विश्व की ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो ये मैसेज सबको जाना चाहिए। तो आप डायरेक्टर हैं, भोजपुरी सिनेमा के, हिंदी फिल्म बना चुके हैं, कुछ सिनेमा में कुछ इस तरह का संदेश देते हैं? हाँ सर, मैंने एक फिल्म किया है सैया सुपरस्टार, उसको 65 लाख सब्सिडी मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस पहलू पे पिक्चर बनाए होंगे जिसको सब्सिडी 65 लाख रुपया दिया जाता है। ये महामारी ने सिखा दिया, हर चीज़ सिखा दिया है, पैसा रुपया, क्या जी भैया, अपना पराया सब कुछ ने ये कोरोना महामारी ने सिखा दिया। यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी हो गई। जो लोग पे काट देते थे, लॉन जला देते थे, काट देते थे, आज वो लोगों को खुद महसूस हो रहा है कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। तो सब लोग हिंदुस्तान में, मैं रोज़ देखता रहता हूँ नेटवर्किंग में, सारे लोग पेड़ लगा रहे थे, एक शुभ संकेत है। क्या भैया? बिल्कुल। हिंदुस्तान में आज जो नहीं लगे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए पेड़ लगाइए और बचिए महामारी कोरोना जैसे। सर आपकी फिल्म भी सुपरहिट आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जनता तक क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, नरसिम्हा का अभी ट्रेलर लॉन्च हुआ, काफ़ी दर्शकों का प्यार मिला। अभी ये सब थोड़ा सा नेचुरल हो जाए, मतलब हॉल वॉल खुल जाए तो तुरंत रिलीज होगी। सर आपको बाहुबली के भी नाम से जाने जाते हैं, क्या आप खुद स्वयं बाहुबली हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बाहुबली मैं नहीं हूँ, दर्शकों ने बाहुबली बनाया है, हमारे जनता ने बाहुबली बनाया है। मैं जो लोग हैं जो दबे रहते हैं उनके लिए मैं करता हूँ, लेकिन मैं मीडिया में कभी नहीं बताता हूँ। काफ़ी हेल्प करता हूँ, तो लोगों ने बाहुबली नाम दे दिया। ऐसा मैं वो बाहुबली नहीं हूँ, मार धाड़ ये सब करने वाला। सर पब्लिक का आपको प्यार मिलता है, आपको कैसा लगता है, क्या कैसे देखते हैं आप? नहीं, पब्लिक को मैं प्यार करता हूँ तो पब्लिक भी हमसे प्यार करती है। क्या भैया? बिल्कुल। तो सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज कोरोना काल के बीच वृक्षारोपण हो रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइए। इसकी बहुत ज़रूरत है, ये मुझे महसूस हुआ जब हम चैनलों में आपके ज़रिए या और लोगों के ज़रिए जब सुनने को मिलता, देखने को मिलता, तो लगता है कि कितनी लापरवाही किया है हम लोगों ने पहले। अभी समय है अपनी आंखें खोलने का, और इसके ज़रिए ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि सभी लोग, हमारे हिंदुस्तान के सभी दोस्त है ना,
तीन चीज़ों को बचाए कि आइंदा कभी हमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। सर ये वृक्षारोपण से हमें फ्री मिलता था, आज उसकी कीमत लग रही है बॉस। सर वृक्षारोपण के बारे में थोड़ा जनता को भी बताएं, क्या कहना चाहेंगे, जनता तक क्या पहुंचाना चाहेंगे? जनता सब हमारे जागरूक है, हाँ उनको सब पता है कि आज वृक्ष रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन है तो हम जीवित हैं, हम जीवित है तो हमारा परिवार जीवित है, हमारा समाज जीवित है। यही कहना चाहेंगे दोस्तों से कि भाई आप लोग भी वो काम कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और इसी के साथ नमस्कार। मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे घर से बाहर निकली हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कहीं गांव में आ गई हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। वृक्षारोपण कोरोना काल के बीच वृक्षारोपण कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि पेड़ लगाइए और जितना हो सके लगाते रहिए, क्योंकि अभी क्योंकि मैंने बचपन में अपने गाँव में बहुत पेड़ लगाए हैं और ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।